बीते एक वर्ष से ज्यादा समय से लगातार संपूर्ण भारत की भांति आदिवासी अंचल झाबुआ जिले में भी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और टाइम्स एम्प्लॉय इंडिया फाउंडेशन के द्वारा जनजातीय कार्य विभाग झाबुआ के छात्र छात्राओं के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी योजना बनाकर उसे मूर्त रूप दिया जा रहा है, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े इस प्रोजेक्ट को जबरदस्त तरीके से क्षेत्र में क्रियान्वित भी किया गया है। इस प्रोजेक्ट में मूलतः कार्य एनीमिया, सीकल सेल और कुपोषण से मुकाबला कर झाबुआ के छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य की और इस संपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों तथा जनजातीय कार्य विभाग द्वारा चिंता रखकर लगातार इस प्रोजेक्ट के माध्यम से छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य जानने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के विषय में हम आपको अगर तस्दीक से बताएं तो इसमें बच्चों के ब्लड सैंपल को लेकर जांच की जाती है। यदि किसी बच्चे में किसी भी तरह के कुपोषण, एनीमिया या सीकल सेल जैसी बीमारी यदि निकलकर सामने आती है तो उसके इलाज को लेकर हर संभव प्रयास भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और टाइम्स एम्प्लॉय इंडिया फाउंडेशन द्वारा जनजातीय कार्य विभाग के सहयोग से किया जाता है। सहायक आयुक्त श्रीमती निशा मेहरा झाबुआ के जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा पुलिस उप अधीक्षक श्री कमलेश शर्मा के द्वारा स्वास्थ्य पुस्तिका का आज विमोचन किया गया। यह स्वास्थ्य पुस्तिका 5 सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं में वितरित की जाएगी। इस पुस्तिका में सीकल सेल, एनीमिया, कुपोषण, किशोरावस्था में गर्भधारण, मासिक धर्म, स्वच्छता प्रबंधन जैसे विषयों का उल्लेख किया गया है तथा यह पुस्तिका स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए दैनिक दिनचर्या के बारे में बच्चों को पुस्तिका से अवगत कराएगी। कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति भी हुई एवं मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों द्वारा छात्राओं में ज्वार, बाजरा एवं देसी घी से बने लड्डू का वितरण भी किया गया। इस समारोह में जनजातीय विभाग के सहायक संचालक श्री भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारी श्री मुकेश, पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्राचार्य श्रीमती सीमा त्रिवेदी एवं टाइम्स एम्प्लॉय इंडिया फाउंडेशन के अधिकारी श्री कुलदीप पारिक और श्री आशुतोष रंजन मौजूद रहे। झाबुआ जिले में हमने पाया पिछले 1.5 साल से काम करते हुए कि बच्चों में एनीमिक होने की, विटामिन डी की भी कमी थी जो अभी तक मंच पे शायद नहीं आई। विटामिन डी की हमने बहुत कमी पाई। 2 बार ब्लड सैंपल कराए गए और हमने ये देखा कि इसको एड्रेस करने के लिए या इस इशू को ठीक करने के लिए हमें ऐसे इंटरवेंशंस की ज़रूरत है जिसमें हाइजीन एजुकेटर्स रोज़ आएँ, बच्चों से बात करें, स्वस्थ और स्वास्थ्य के बारे में बात करें। हमने इस बार के फेज़ में योगा भी शुरू किया है जिससे बच्चों को हर रोज़ 5 स्कूल में योगा कराया जा रहा है 1-1 घंटे के लिए। साथ में इनको न्यूट्रिशन बेस्ड, मिलेट बेस्ड ज्वार बाजरा के लड्डू दिए जा रहे हैं हफ्ते में 2 बार, जो खाने से हमको ये लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट ज़रूर बच्चों में आएगा। हमारा ये बहुत छोटा सा प्रयास है और इसके अंदर सहयोग हमें भारत पेट्रोलियम का बहुत अच्छा मिला, जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को कुछ हद तक फंड करने के लिए भी हमें प्रोत्साहन दिया। प्लस ट्राइबल अफेयर्स झाबुआ जिला और सारे स्कूल से सारे प्राचार्यों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा आपसे भी यही निवेदन है कि हमें आपका भी इसी तरह सहयोग मिलता रहे और हम ये आगे और स्कूलों में काम कर सकें। अपना नाम बताइए। कुलदीप पारिक मेरा नाम है, टाइम्स एम्प्लॉय इंडिया फाउंडेशन से हूँ। पूरा भारत वर्ष के अंदर जो हम काम करते हैं उसको मैं ही देखता हूँ। यहाँ पे एनजीओ भारत पेट्रोलियम के सहयोग से और टाइम्स ऑफ इंडिया के सहयोग से एक इनोवेशन किया था कि कुछ बच्चों में हेल्थ चेकअप करवाए गए थे पिछले वर्ष, जिसमें बच्चों में ये देखा गया था कि वहाँ पे एनीमिया की कमी पाई गई थी और सिकल सेल की प्रॉब्लम भी थी। उसी को देखते हुए हमने इस बार फिर उनका आया था कि हम और कुछ करना चाहते हैं, तो अभी 9 स्कूलों में वो काम कर रहे हैं जिसके अंदर हेल्थ चेकअप किया गया है और कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके अंदर वो मिलेट्स के लड्डू बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे और हेल्थ चेकअप करेंगे जिसमें बच्चों के अंदर किस तरह की कमियां पाई जाती हैं, हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या इशू है वो देखकर उनका अध्ययन करना चाह रहे। तो पिछली बार जिसमें क्या था, काफ़ी बच्चों में एनीमिया निकला था और सिकल सेल की प्रॉब्लम देखने को आई थी। उसी को देखते हुए हमने इस साल और हमारे स्कूलों को 5 किया था, इस साल 9 स्कूलों में हम कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और उसमें उनके द्वारा मिलेट्स के लड्डू प्रोवाइड करवाए गए हैं।
जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं और वो बच्चों की स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए हमने उनको के लिए मैम कहीं ना कहीं एक ज़्यादा सिकल सेल एनीमिया के मरीज देखे जा रहे हैं, तो उनको कैसे संदेश देंगे फिर? सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है जो कि रक्त से होती है। तो हमने एक छोटी सी बुकलेट भी इशू करवाई है जिसमें इनके सहयोग से ये बुकलेट है जिसके अंदर पूरा कि सिकल सेल कैसे होता है और कौन वाहक होता है, कौन करियर होता है और पीड़ित में क्या लक्षण आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ये इसमें बताया गया है। और हर एक बच्चे को हम ये बुकलेट प्रोवाइड करवाएंगे जिससे ये रहेगा कि बच्चे को पता रहेगा कि वो अगर सिकल सेल है उसके अगर पाया जाता है तो वो किस स्तर का है और आगे उसे क्या ध्यान रखना है, क्योंकि हमने ये भी बताया कि सिकल सेल विवाह के समय भी एक हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सिकल सेल अगर वाहक है तो वो सिकल सेल व्यक्ति से विवाह ना करें, नहीं क्योंकि वो अगली जनरेशन टू जनरेशन जाता ही जाएगा। उसको रोकने के लिए हमने पूरी बच्चों में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जिसमें बच्चों को पता चले कि सिकल सेल एक गंभीर बीमारी है जो कि आनुवांशिक बीमारी है और उसको किस तरह से हम प्रिक्योर कर सकते हैं। झाबुआ संवाददाता सनी डामोर की रिपोर्ट।